ही कपड़ा से करने से पूरा आपका ये नाक वाक छिल जाता है ना। आप भी मेडिसिन खा लो जितना, साइनस प्रॉब्लम भी रिवर्स हो गया। कीलर फिर से शुरू हो गया घर का वही। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। गाइस थंबनेल देख के आप लोग मालूम हो गया है क्या का टॉपिक होगा आज। कम्युनिटी टैब में मैंने पूछा तो मैक्सिमम बोर्ड गोज टू साइनस एंड देन गैस्ट्रिक। पहले इसलिए मैं समझी कि पहले साइनस मैंने कैसे रिवर्स किया आप लोग के साथ शेयर करूं, फिर उसके बाद में आएगा गैस्ट्रिक प्रॉब्लम का। उसके बाद भी बहुत सारा रिक्वेस्टेड वीडियो है, उससे भी मैं धीरे धीरे आऊंगी, लेकिन मैक्सिमम वाज साइनस प्रॉब्लम। तो गाइस मेन बात है कि मैंने अपना साइनस प्रॉब्लम कैसे रिवर्स किया, उसे डायरेक्ट पॉइंट में आते हैं। एक्चुअली गाइस मेरा साइनस प्रॉब्लम तो मुझे क्लास 5-6 से शुरू हो गया था। 5-6 हो के लास्ट 1 साल आधा हो गया है ठीक होने वाला। मतलब छोटा से मुझे प्रॉब्लम था साइनस अप टू ये 2000 अभी 2020 तक मुझे पूरा साइनस था। तो मतलब वो इतना मेरा साइनस इतना क्रोनिक हो गया था गाइस, पूरा साल भर मुझे साइनस होता था। पूरा मेरा पूरा इतना ज़्यादा टिश्यू पेपर, हर कपड़ा, और छोटा समय तो मेरा पूरा पापा का गेंजी। सबसे क्या होता है जब आप म्यूकस को निकालता है अपना नाक से, तो इतना ज़्यादा पूरा क्या होता है, आप एक ही कपड़ा से करने से पूरा आपका ये नाक वाक छिल जाता है ना, पूरा छिल के पूरा लाल लाल हो गया। इतना दर्द होता था, फिर ठंडा दिन में पूरा सूख जाता था, इतना प्रॉब्लम होता था। तो मतलब ऐसा कर करके छोटा समय मुझे बहुत प्रॉब्लम हुआ। सांस लेना इतना प्रॉब्लम होता था, मुंह से मैं रात भर मुंह को खुलकर सोती थी। उसके बाद ये चीज़ हमेशा जारी रहा मेरा पूरा छोटा समय, तो पूरा सालों भर मुझे साइनस होता था। ऐसा होके मेन बात है मैंने रिवर्स कैसे किया, उसे मैं आपके साथ में शेयर करूंगी, क्योंकि आई एम नॉट अ डॉक्टर, मैं डॉक्टर नहीं हूँ कि आप लोग को ये खाओ। जस्ट आई एम शेयरिंग माई एक्सपीरियंस विद यू। एक्चुअली मैंने साइनस को क्योर करने के लिए नहीं किया। एक्चुअली मेरा आप लोग को वेट मालूम है, ये पिक्चर में देखिए, आई वॉज मोर देन 100 kg ज़्यादा था। तो इट्स नॉट ओनली वन टाइम, मैंने 3 टाइम वेट लॉस किया, मोर देन 50 kg 3 टाइम्स करना, मतलब पूरा एक्सपीरियंस हो गया था। इसी दौरान मैंने देखा जब भी मैं वेट लॉस करके जब 65 आ जाती थी तो मेरा ऑटोमेटिक मेरा साइनस ठीक हो जाता था। इस बार मैंने पूरा अच्छा से मेरे एनालाइज किया क्या है क्या नहीं है। ये है कि आपका मेन है साइनस के लिए आप दुनिया भर के जितना भी मेडिसिन खा लो, जितना भी डॉक्टर विजिट कर लो, मेन चलो आप जब मेडिकेशन लेगा तो आपको थोड़ा सा तसल्ली मिलेगा आपका साइनस प्रॉब्लम। लेकिन क्या होता है आप दवाई छोड़ देंगे फिर आपका शुरू हो जाएगा, थोड़ा ठंडा पानी पी लेगा, थोड़ा ये खा लेगा वो खा लेगा, तो क्या होता है आपका फिर साइनस प्रॉब्लम शुरू होता है। और साइनस प्रॉब्लम में मेरा पूरा साइनस का वजह से ये जगह जो इतना दर्द हो जाता था, नाक का तो उपाय नहीं है, सांस लेना प्रॉब्लम, माथा दर्द, मतलब साइनस का वजह से अलग अलग और इतना सारा सिम्टम्स मुझे आ रहा था। तो गाइस चलो मैंने क्योर कैसे किया उसे आपको बताती हूँ। साइनस के लिए आपका क्या है, 80% इज योर डाइट एंड 20% इज योर हैबिट्स। आपको हैबिट भी थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा। तो गाइस 80% डाइट में आपको मैं ये शेयर करना चाहती हूँ कि आप जितना से जितना सकता है आपको इसमें एनिमल प्रोटीन या एनिमल बेस्ड फूड आपको पूरा अवॉइड करना पड़ेगा। फॉर 14 डेज आप ट्राई कर, लाइफ का आप सिर्फ 14 डेज ट्राई कीजिए, आपको 14 डेज में आपका रिजल्ट मिल जाएगा। अगर अच्छा लगेगा तो आप पूरा 3 मंथ्स तक कंटिन्यूस कीजिए। 3 मंथ्स तक आप अगर कंटिन्यूस कर सकते हैं तो वो पूरा आपका बीमार पूरा रिवर्स हो जाएगा, दोबारा आपको आएगा ही नहीं। जो मेरा जो पार्टिसिपेंट्स है वेट लॉस जर्नी में आपसे मिलाऊंगे है शिवा दीदी, जो मेरा पुराना वीडियो देखता है यूट्यूब फैमिली सब मालूम है। शिवा दीदी जब भी मैं पार्लर में सिर्फ थ्रेडिंग करने जाती हूँ, थ्रेडिंग करने बैठती हूँ, तो उसका पूरा आवाज, माथा दर्द, गला में हमेशा पट्टी रह के मुझे करती थी। तो उसे पतला हुआ, शिवा दीदी ने मुझे पूछा मैडम आप कैसा पतला हुआ बताइए, तो मैंने उसे मेरा डाइट प्लान बताया। तो ऑटोमेटिकली जब वो पतली हो गई तो ऑटोमेटिकली उसका साइनस प्रॉब्लम भी रिवर्स हो गया। सॉरी गाइस, बहुत लोग बोलते हैं मैडम आप इतना लंबा चौड़ा बोलते हैं। एक्चुअली क्या होता है, चीज को नहीं बताने से क्या होगा, आप मोटिवेट नहीं होगा। यहाँ आके हम डायरेक्ट ऐसा बोलेगा वेलकम बैक टू माय चैनल गाइस, आपको ये डाइट में साइनस के लिए ये डाइट कीजिए, आपको ऐसा ऐसा होगा, देट विल बी नॉट सेटिस्फाइड। अगर उसको कहानी की तरह बताएंगे तो देट विल बी मोटिवेशनल फॉर यू। तो वही है गाइस, जब शिवा दीदी ने पूछा तो उन्होंने अपना 70 kg था, अब 61-62 है, तो ऑटोमेटिकली उस दिन मुझे बताया कि मैडम मेरा
साइनस रिवर्स हो गया बोला है। दैट वाज वेरी हैप्पी मोमेंट फॉर मी। मतलब सिर्फ साथ में उसका वेट लॉस कम नहीं हुआ, उसका साइनस प्रॉब्लम ठीक हो गया, तो ऑटोमेटिकली उसका हमेशा सिर दर्द होता था वो भी ठीक हो गया बोला। गाइस आई एम सो हैप्पी फॉर हर। शिवा दीदी आपको कंग्रेचुलेशन। मैं शिवा दीदी के साथ में आप लोग को एक बार वीडियो बना के आप लोग को जरूर दिखाऊंगी। तो गाइस आपका जो 80% डाइट में है, सबसे पहले क्या होता है, आपको उठने के साथ साथ आपको 2 ग्लास गर्म पानी पीना है और 12 बजे तक आपको क्या करना है, ओनली 1 हफ्ता तक ओनली यू हैव टू टेक फ्रूट्स। आम ले सकते हैं, उसके बाद में जैक फ्रूट ले सकते हैं, जो भी सीजनल फ्रूट्स आपको लेना है 12 बजे तक। उसके बाद में दिन को आप लेंगे ओनली आप ले सकते हैं, आपका राइस का अमाउंट कम होना है। आप सकने से रोटी खाइए, आप रोटी लीजिए, रोटी विल बी मच बेटर। फिर 2 दिन आप क्या कर रहे हैं, ये बेसन का चीला फिर से शुरू हो गया, घर का वही होता है हमेशा, सॉरी गाइस। तो आप बेसन का चीला ले सकते हैं, लेकिन दिन को आपको क्या करना है, आपका थाली में आपका फूड का आपका थाली में आपको कार्बोहाइड्रेट का कंटेंट, आपका कार्बोहाइड्रेट जो होगा वो 20% होना है। बाद बाकी आपका थाली में क्या होना है, ग्रीन सब्जीज और सलाद भरपूर मात्रा में होना है। आपका राइस कम होना है। मेरा थाली को जब मैं पहले व्हाट्सएप स्टेटस में शेयर करती थी, तो सब पहले जब मेरे अपना थाली को व्हाट्सएप स्टेटस में शेयर करती थी तो बहुत लोग हंसते थे, तुम्हारा खाना इतना थोड़ा है कि इससे पेट भरेगा। लेकिन गाइस उसी से मैंने अपना 95% मैंने बीमार को रिवर्स कर लिया। सबको मैं धीरे धीरे शेयर करूंगी। सबसे पहले साइनस में आते हैं। तो क्या है, आपका 12 बजे को आपको क्या करना है, आपका लंच जो नॉर्मल लंच होता है होम कुक लेना है आपको। उसमें क्या करता है, आपका कार्बोहाइड्रेट का क्वांटिटी ओनली 20% होना है। आपका राइस हो गया, रोटी हो गया, बेसन का चीला हो, उसके बाद सब्जी ज्यादा होना है, सलाद ज्यादा होना है। और आप 1 हफ्ता तक तेल बिल्कुल यूज नहीं करेंगे। फॉर 1 वीक आप दिन को तेल बिल्कुल यूज नहीं करेंगे और आपको उसको ठीक से चबा के खाना है। 32 टाइम्स खाना है। चबाने से आपका क्या होता है, मैक्सिमम डाइजेशन माउथ में हो जाता है। हम लोग का माउथ में कार्बोहाइड्रेट डाइजेशन स्टार्ट हो जाता है। तो आप इसमें ठीक से चबा के खाना है कि आपका स्टोमक में जाने से क्या होता है, आपका ज्यादा प्रेशर नहीं होगा। उसी भी चीज खाने के लिए आपको 20 मिनट्स लगना है। धीरे धीरे आपको खाना है। उसके बाद में हो गया, और आप खाते वक्त खाने के आधा घंटा तक आप कुछ भी पानी नहीं लेंगे और खाने से पहले भी आधा घंटा का गैपिंग होना है, आप कुछ भी पानी नहीं लेंगे। तो मैडम आप बोलेंगे कि तो कैसे मैं घुसाऊं, मेरा जो मील है उसे मैं कैसे अपना पेट में घुसाऊं। तो आप जब 32 टाइम चबाएंगे और धीरे धीरे खाएंगे तो कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होगा, क्योंकि मैंने भी वो चीज को एक्सपीरियंस किया है। उसके बाद में इवनिंग में स्नैकिंग समय में अदरक को आप आराम से क्रश करके कूट कर उसे आप चाय जैसा पी सकता है। या आप कोई भी हमको पूछा मैडम हमको अदरक से एलर्जी होता है, तो अगर आपको अदरक से एलर्जी होता है तो आप सौंफ का चाय बना के पी सकते हैं। कोई भी इंडियन स्पाइसेस लाइक दालचीनी का चाय बना के पी सकते हैं। आप अजवाइन का चाय बना के पी सकते हैं। और साथ में तो स्नैकिंग समय में आप ये मखाना खा सकता है, आप मूढ़ी खा सकता है, आप पफ मूढ़ी खा सकता है, चीरा खा सकता है। उसके बाद में आता है डिनर। गाइस डिनर में ओनली डिनर आपका 8 बजे 8:30 तक खत्म हो जाता है। और डिनर में आप सलाद नहीं लेना है, आपको ओनली बॉयल आपको सब्जी लेना है। कुछ भी सब्जी को मिक्स बॉयल बना के उसमें आप लहसुन अदरक ढाल के आराम से खा सकते हैं। फिर रात को सोते वक्त आपको फिर से अदरक हो गया, कोई भी इंडियन स्पाइसेस हो गया, उसको पीस के उबाल के पी सकता है, या आप एक गर्म पानी लेके सिप करके आप पी सकते हैं। उसके बाद में गाइस आपको और एक चीज है, आपको इसमें ऐड करना पड़ेगा डिटॉक्स वाटर। तो डिटॉक्स वाटर का प्रिपरेशन मैंने लिंक में दे दिया गया है। आप डिटॉक्स वाटर कैसे बनाता है मैंने बताया आपको। डिटॉक्स वाटर तो आपको लेना ही है ये जर्नी में, क्योंकि मेरा फुल एक्सपीरियंस है। आप डिटॉक्स वाटर को सुबह बनाएंगे, सुबह बना के 1 घंटा इन्फ्यूज होने के बाद में उसको पूरा आप शाम तक पिएंगे। पूरा शाम तक आपको पीना है। कोई भी सीजनल फ्रूट्स उसमें डालिए, लेकिन अदरक एक छोटा सा टुकड़ा और छोटा सा नींबू का टुकड़ा डालिए, और कोई भी सीजनल फ्रूट्स का मिक्स करके उसमें आप ढाल सकते हैं। ढाल के उसको पूरा आप शाम तक उसको जैसे भी पी कर खत्म करिए। आप फ्रिज में स्टोर कर सकते हैं, आप नॉर्मल बाहर में भी स्टोर कर सकते हैं, कुछ प्रॉब्लम नहीं है। आपको क्या क्या अवॉइड करना है वो अभी बताती हूँ। मेन नंबर 1 है प्रोसेस फूड, एनी पैकेट फूड। आप चीनी हो गया, उसके बाद में मैदा हो गया,
उसके बाद में आपका कोई भी पैकेट चिप्स विप्स पूरा बाजार का बंद करना पड़ेगा, आपका चोचो मोमो सब कुछ बंद करना पड़ेगा। उसके बाद में आपको तेल बंद करना पड़ेगा, तेल से कोई भी चीज बंद करना पड़ेगा। उसके बाद एनिमल बेस्ड फूड हो गया, मीट, मछली, अंडा, दूध से कोई भी चीज बना हुआ, इवन आपको दही भी बंद करना पड़ेगा। तो आप बोलेंगे मैडम दही में जो प्रोबायोटिक्स होते हैं, तो आप जितना भी आप कच्चा चीज खाता है, जितना भी सलाद खाता है, उसमें भी प्रोबायोटिक्स होता है। तो आप बोलेंगे मैडम प्रोटीन कहाँ से मिलेगा? तो प्रोटीन आपका ग्रीन सब्जी में भर भर के प्रोटीन और कैल्शियम का मात्रा भर भर के होता है। तो उसका आप चिंता मत कीजिए। आप देखिए इतना ज्यादा एनिमल्स को कभी आप दूध पीते हुए, कभी मीट खाते हुए देखा है, लेकिन आप वही गाय को देखिए, वही जंगल का एनिमल्स को देखिए, उसको इतना हम लोग से ज्यादा क्यों स्ट्रांग होता है? क्योंकि उसमें ग्रीन चीज खाता है और ग्रीन चीज में कैल्शियम, प्रोटीन और दुनिया भर का विटामिन एंड मिनरल्स भर भर के होते हैं। तो उसके लिए आप चिंता कभी मत कीजिए। बस साइनस प्रॉब्लम में आपको थोड़ा सा ये जो ड्राई ग्रेन्स है, जैसे कि दाल हो गया, चना वना, आप थोड़ा 1 हफ्ता तक अवॉइड कीजिए। आप जितना से जितना सकते हैं वाटर वाला चीज खाइए, जैसे कि अभी पाइनएप्पल आ गया, आपका कुकुम्बर इतना सारा आ गया, आपका लौकी सब्जी हो गया, ये सबको भी आराम से आप उसको बॉईल करके खा सकते हैं। तो गाइस लाइफ का सिर्फ 1 हफ्ता आप करके देखिए। अगर 1 हफ्ता अच्छा लगता है तो आप फिर और एक हफ्ता कीजिए। आपको 1 हफ्ता में ही थोड़ा अच्छा लगेगा। फिर 1 हफ्ता कंप्लीट हो गया और 1 हफ्ता कीजिए तो आपका 14 डेज का टारगेट खत्म हो जाएगा। फिर 14 डेज में आप खुद को इतना अच्छा महसूस करेंगे तो आपका ऑटोमेटिकली आप उसको आराम से 3 महीना तक कर सकते हैं। 3 महीना करने के बाद आप जो भी चीट मील कर सकते हैं आराम से। ये 1 हफ्ता में आप 2 बार भी चीट कर सकते हैं ठीक होने के बाद में। मैं भी ऐसा करती हूँ, लेकिन अभी तक फॉर गॉड सेक मुझे मेरा साइनस का प्रॉब्लम वापस नहीं आया। तो आई एम वेरी हैप्पी। मेरा एक्सपीरियंस जो आप लोगों के साथ में शेयर किया, मैं बार बार बोल रही हूँ मैं डॉक्टर नहीं हूँ, बट शेयरिंग माई एक्सपीरियंस की मैंने अपना क्रोनिक जो साइनस प्रॉब्लम को ठीक कर दिया। दैट इज ओनली ड्यू टू माई डाइट। और आपका जो एक्स्ट्रा 20% जो रिमेनिंग है आपका लाइफस्टाइल में, आपको मिनिमम तो सोना पड़ेगा 8 आवर्स, मोबाइल से थोड़ा दूर रहना पड़ेगा, और आपको हल्का सा सुबह को योगा और शाम को एनी फॉर्म ऑफ एक्सरसाइज, आप जुम्बा कर सकते हैं, डांस कर सकते हैं, आप रनिंग कर सकते हैं, जॉगिंग कर सकते हैं, ब्रिस्क वॉक कर सकते हैं। बस इतना ही है गाइस। तो कुछ चूक हुआ है तो मुझे माफ कर दीजिएगा, कुछ बोलने में गलती हुआ है तो मुझे माफ कर दीजिएगा। बस इतना ही है। फिर मैं नेक्स्ट में आपके लिए रिक्वेस्टेड वीडियो जरूर लाऊंगी। और मैं आज आपको रिक्वेस्ट करती हूँ कि अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना। और शेयर तो बहुत करना, क्योंकि शेयरिंग करने से ही मेरा जो एक्सपीरियंस है वो लोगों के साथ में शेयर होंगे और लोग भी उससे इंस्पायर्ड होके करेंगे और सब रिवर्स होंगे। बस इतना ही है। बाय, लव यू ऑल, टाटा, टेक केयर।